चलिए आज फिर से हम लोग क्लास में बैठे हैं और आप सभी बच्चे एक बार फिर से जवाब देने के लिए आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं। और जिस तरह से आप सभी बच्चे प्रतिदिन क्वेश्चंस पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को याद करते हैं और हम लोग सुनाते हैं, तो चलिए आज फिर से एक बार सुन लिया जाए। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? यस सर। तो चलिए बारी बारी से सारे बच्चों से बात करते हैं। सारे बच्चों के बारे में मैं बता दूं कि एकदम पीछे में चलेंगे। तो आपका नाम क्या है बोलिए? अमन कुमार। जोर से बोलिए। अमन कुमार। आपका नाम? शिवम कुमार। आपका नाम? मोनुराज। आपका नाम? आयुष कुमार। आपका? शिवम कुमार। जोर से। नैतिक कुमार। आपका नाम? शुभम दुबे। प्रियांशु कुमार। आनंद कुमार। आलोक कुमार। क्या खा करके नहीं आए हैं? आलोक कुमार। सुधीर कुमार। आदर्श राज। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। सौरभ राज। हिमांशु कुमार। आनंद गुप्ता। आयुष कुमार। आकाश कुमार। पीहू रंजन। आराध्या से। शिवानी सर। खुशी कुमार। आर्यक्ष। प्रियांशु कुमार। अंशिका भट्ट। कुछ बच्चे अब्सेंट भी हैं, है ना? लगभग आज 10 से 12 बच्चे अब्सेंट भी हैं। खैर, अब अब्सेंट वाले हैं, शादी विवाह के मामले में अब्सेंट हैं, तो वो उससे पढ़ाई बाधित नहीं होगी और पढ़ाई रुकेगी भी नहीं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं। हम लोग सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे पहले आपको हाथ उठा लेना है कि आपको किन किन बच्चों को कौन सा क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आप लोग बढ़िया से देखिएगा और हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर होता है, यह नियम या यह फॉर्मूला किस वैज्ञानिक ने दिया या किसने दिया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ही खड़े हो जाओ। आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने। सही बताइए? यस सर। थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। अब हम बात करते हैं आगे के फार्मूला के बारे में, आगे के सूत्रों के बारे में, आगे के पढ़ाई के बारे में, और बात करेंगे। आपका नाम? शिवम कुमार। शिवम कुमार। आप सभी बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, हम जिनको आता होगा वो हमको बताएंगे, है ना? और आप लोगों को जवाब देना है बढ़िया से। आप सबसे पहले बताएंगे कि आनुवांशिकता के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? कौन कौन बच्चे बता सकते हैं आनुवांशिकता के जन्मदाता? आप बताइए। ग्रेगर मेंडल। जोर से बोलिए। ग्रेगर मेंडल। सही बताया जी? यस सर। ग्रेगर मेंडल सही जवाब है, इसका भी सम्मान कर दीजिए। अब देख लीजिए, गैसों का विसरण का नियम, गैसों का विसरण का नियम किसने दिया? आप बताइए। ग्राहम ने। ग्राहम ने। जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं बात करूंगा कि ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? कौन कौन बता सकते हैं? आप बताइए। जॉन्स कैपलर ने। जॉन्स कैपलर ने। सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। और आप चलिए हम फिर से जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके बीच में हम आ रहे हैं। जिन कहां उपस्थित रहते हैं? कौन कौन लोग बता सकता है? जिन 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 कहां उपस्थित रहते हैं? बोलिए। गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में। सही जवाब। क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में एक ये रहते हैं। बहुत बढ़िया। और सारा चीज आप लोग पढ़े हैं, तो मैं फिर से अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखता हूं कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? जड़त्व के नियम की खोज कौन कौन बच्चा जवाब दे सकता है? बोलिए। गैलीलियो ने। गैलीलियो सही बताया है जी? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है और जोरदार ताली से सम्मानित किया जा सकता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस बात को किसने कहा, किसने बताया, या कौन इसके बारे में हम लोगों को थ्योरी दिया? खड़ा होकर बोलिएगा। न्यूटन। जोर से बोलिए। न्यूटन। सही बताया जी? yes, बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। वाह, बहुत बढ़िया। और हाँ, बजा सकते, उनके लिए भी सम्मानित कर दीजिए। आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया से एकदम जवाब दीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग ब्लड भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? yes,
और इसमें हम आपको पढ़ाए भी होंगे, जब ब्लड पढ़ा रहे होंगे, मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे या क्लास किए होंगे, तो आप हमको बताइए रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? कौन कौन पहले जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का? रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कौन सा चीज? हम बात करेंगे, तुम बताओ। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। अच्छा, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? यस सर। अच्छा, उसके बारे में बताइए, हीमोग्लोबिन क्या है? यौगिक है? यस सर। और यह माने किसका यौगिक है? ये कौन कौन जवाब दे सकता है? पहले हाथ खड़ा करो, तुम खड़ा हो। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। प्रोटीन का, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज आप, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन कौन बता सकता है? आपसे बात किए हैं, खड़ा होइए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लोहा, बिल्कुल, आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने। जोहान्स ने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोहानसन ने, किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत बढ़िया जवाब दीजिएगा, बहुत सुंदर ढंग से। आनुवांशिकता के जन्मदाता, आनुवांशिकता के बारे में हम लोगों को कौन बताया, या कह सकते हैं कि आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन थे? कौन कौन बता सकता है? बताइए, आप बताइए। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, जोरदार ताली बजा दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत बढ़िया से, शरीर में, बात समझ आ रही है? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, हमारे बॉडी में रक्त जमे नहीं, उस माने ऐसा काम के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन कौन जवाब दे सकता है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? किनसे इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है? जिनसे नहीं पूछा गया है वो हाथ खड़ा रखिए। हम बताइए कौन? हिप्रेनी। हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से आपके शरीर के अंदर में रक्त नहीं जमता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, हिपैरिन जो है ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक क्या है? प्रोटीन है। इसका उत्पादन हमारे बॉडी में कहां से होता है? हिपैरिन का उत्पादन हमारे बॉडी में कहां से होता है? आप बताओ। यकृत द्वारा। यकृत, यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर, वाह, एकदम खोज लीजिए ताली। एक जीन, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक जीन, एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? अब बताओ। विडल एंड टेटम ने। फिर से बताइए। विडम एंड टेटल ने। सही बताया, गलत? बिल्कुल सही बताया, विडल एंड टैटम ने बताया था। क्या चीज बताया था? एक जीन, एक सिद्धांत। सही जवाब है, जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत सभी लोग आप लोग बात कर रहे हैं, तो हम बताते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तुम बताओ। डार्विन। जोर से बोलिए। डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजा दीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का, तुम बोलो। उत्परिवर्तन का तुम बताओ। ह्यूगो डी ब्रेज ने। वाह, सही जवाब, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज ने किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। समझ में आ गया बात? यस सर। मेंडल जब आनुवंशिकता का प्रयोग कर रहे थे तो किस पौधे का चयन किया था? बोलो, खड़ा होकर के बोलेगा। मटर का पौधा। मटर का पौधा का, बिल्कुल सही जवाब है, मटर के पौधे। मटर के पौधे का है ना, लेकर के उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने जान लिया। अच्छा, अगर आपके शरीर में
फिर से समझिएगा, बहुत सुंदर जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों को यहां पे बता रहे हैं, यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं। रक्त में अगर रक्त का थक्का नहीं जमे, है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता तो उस रोग को क्या कहेंगे? रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो उस रोग को क्या कहेंगे? तुम खड़ी हो जाओ। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग, बिल्कुल सही जवाब। अब हमको बताइए कितने बच्चों से हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक? वैसे वैसे बच्चे बताइए जिनसे हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, एक बार भी आपने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं बहुत बढ़िया से। फिर से आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन तो लगभग सब हम कर लिए हैं, है कि नहीं? जितना आपको लिखवाए थे लगभग आपका, कल तो पूरा ब्लड से क्वेश्चन रहेगा। कल का क्वेश्चन पूरा का पूरा ब्लड से हम रखेंगे और एक एक क्वेश्चन देंगे। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। अभी आप लोग हाथ मत खड़ा कीजिए, हम जान रहे कि आप लोग बता सकते हैं। वैसे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनसे अभी तक हम क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। हाँ, और E बराबर MC स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसका समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जोरदार ताली, आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बायोलॉजी में बहुत पूछे भी जाते हैं। ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों में गति का नियम किसने दिया था? जो अभी तक जवाब नहीं दिए हैं वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, बोलिए। जॉन्स केपलर। सही बताया गलत? सही। क्या बताया आप? जॉन्स केपलर। तो जोरदार ताली बजा दीजिए। जॉन्स केपलर ने जड़त्व के नियम का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत का जो नियम है वो किसने दिया था? खड़ा हो जाइए। ह्यूगो डी ब्रीज ने। नहीं, गलत। कौन बता सकता है जी? कौन कौन बता सकता है? बताओ। गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। जोरदार ताली बजा दीजिए। नेचुरल सेक्शन का सिद्धांत, नेचुरल सेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? खड़ा होकर बताओ तुम। जी ल्यूइडन लेक। नहीं, गलत। नेचुरल सेक्शन का सिद्धांत तुम बताओ। डार्विन। जोर से बोलिए। डार्विन। डार्विन ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब। अब ऐसे कितने बच्चे बच गए जिनसे मैंने क्वेश्चन नहीं किया है? वैसे कोई बच्चे हैं जिनसे मैं क्वेश्चन नहीं किया हूं? आपसे नहीं किए हैं? चलिए देखिए, ये लड़की बता रही है कि हमसे नहीं कीजिए। अच्छा, आप लोगों को हमने क्रोमोसोम वगैरह सारा चीज पढ़ाया है, आप हमको बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। जीन कहां उपस्थित होते हैं? जीन, जीन उपस्थित होते हैं कहां? कौन कौन बता सकता है? कहां उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अच्छा आप हमको बताइएगा फिर से, हीमोग्लोबिन जो है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? बता सकती हो? बोलिए। लोहा। जोरदार ताली बजा दीजिए। बोलिए। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है कि नहीं? और आयरन की कमी की वजह से जो है आपको बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम जब ब्लड चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उसमें हमने सारे चीजों के बारे में, एक एक चीजों के बारे में बहुत कस के आपको बताया था, है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था साइंस से, साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड और कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, है कि नहीं? और कल पूरा का पूरा जो है सब ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब बस थोड़ी ही देर में अब हम हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसी तरह से आपका मैथ में भी क्वेश्चन आंसर होगा और हर एक चीजों में आपका क्वेश्चन आंसर होते रहेगा। हम लोग मिलते हैं अब अगले सब्जेक्ट हिस्ट्री में, जहां गांधी जी से आपसे प्रश्न किया जाएगा, है ना? तो आप लोग तैयार है कि नहीं है? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद।